सौंदर्यामृत सागर, शील सागर, स्नेह सागर, राजीव नयन रघुनंदन सरकार की हेतु की कृपा से हम लोग उनकी मंगलमयी कथा मंदाकिनी में यथामति गोता लगा रहे हैं। अभी कथा का प्रवाह जो है भगवान की दिव्य लीला जो मिथिला की है उधर की तरफ ये प्रवाह बह रहा है। अब अहिल्या देवी पत्थर बनी हुई हजारों वर्षों से, कोई पूछने वाला नहीं था। इस गरीबनी पर किसी का ध्यान नहीं, उधर से कोई जाता भी नहीं था, सभी लोग छोड़ दिए थे। भगवान का स्वभाव है, ये दीन बंधु हैं, जो दीनहीन है, अनाथ है, अबला है, जिसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी खबर ये जरूर लेते हैं। अहिल्या की खबर लिया, गुरुजी से पूछकर उनको चरण छुआया। परिणाम हुआ गुरुजी की आज्ञा से छुआया। चरण छूने के रघुनंदन के हृदय में तनिक भी चरण छूने में उत्साह नहीं था, वो चरण छूना नहीं चाह रहे थे। लेकिन अब करे क्या, गुरु की आज्ञा है, इनका उद्धार भी करना है, दया भी मन में है। दया बस गुरु की आज्ञा से प्रेरित होकर राघव ने अपने चरण का स्पर्श कराया। इन चरणों की महिमा कितनी कही जाए, जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। पर सतपद पावन पाप न सावन, इन चरणों का स्पर्श हुआ, अहिल्या देवी का संपूर्ण पाप जल कर भस्म हो गया और वह अहिल्या तुरंत दिव्य रूप से प्रकट हुई। अब हाँ, प्रकट भई तब पुंज से ही। पहले से भी सुंदर, अब इनके सौंदर्य में शांति भरी है, इनके सौंदर्य में विकार नहीं अब है। अब इनको देख करके हृदय में कोई विकार नहीं उत्पन्न होगा, विकार नष्ट हो जाएगा। ये अब दिव्य हो गई, जैसे भगवान दिव्य है वैसे दिव्य अहिल्या प्रकट हुई। ऐसे भगवान की बराबरी नहीं है किसी से, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अब सामान्य लोगों से उनका शरीर दिव्य है। और प्रकट हुई, भगवान के प्रति बड़ी प्रेम हो गया, अति प्रेम हो गया, क्योंकि इतनी कृपा इन्होंने करी। तो इनके गुण को देखकर, कृपा को देखकर, इनके इस दीनबंधुता पर ख्याल करके, और इनका रूप तो प्रेम बढ़ाने वाला है ही, अहिल्या देवी का प्रेम बढ़ गया, अधीर हो गई एकदम। कहा हमारी जैसी पतिता प्रत्यक्ता पर इतनी कृपा इनकी। शरीर रोमांचित हो गया, कंठ गदगद हो गया, अजुगल नयन जलधार वही, दोनों आंखों से आंसू की धारा चलने लगी। सारा शरीर रोमांचित है। अति निर्मल वाणी से स्तुति प्रभु की करी, कहा धन्य है नाथ, मैं तो नारी अपावन, अब प्रभु जग पावन। मैं नारी अपावन हूँ और आप जग पावन हैं।
राजीव विलोचन भव भय मोचन, आपके नेत्र संसार के दुख को छुड़ाने वाले। मैं आपकी शरण में हूँ, पाहि पाहि शरण नहीं आई। अब मुझे एक वर दीजिए प्रभु कि अब मेरा मन आपके चरण को कभी न छोड़े। हाँ, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं वरे अना पद कमल परागा, रसनुरागा मम्मन मधुप करे पाना। मेरा मन भ्रमर बनकर आपके चरण कमल के मकरंद का पान करे। जिन चरणों से इस अधमा का उद्धार हुआ है, उन्हीं चरणों में मेरा मन रातों दिन अब लगा रहे। अन्य किसी का चिंतन अब कभी सपने में भी न करे। भगवान वर दे दिए, जो अति मन भावा सो बर पावा। कहा महाराज बड़ी भाग्य प्रभु, जिस पद कमल से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, जो सारे जगत को पवित्र करती है, वही चरण मेरे सिर पर आपने कृपा करके रखा है। मम सिर धरे वो कृपाल हरि। मैं आपकी कृपा का कितना वर्णन करूं। आपने जो आज कृपा करी है, युग युगांतर तक आपका इतिहास बना रहेगा। लोग आपकी कृपा का गान करते रहेंगे कि भगवान ने कैसे कृपा किया एक अनाथ पर, एक दीन पर। अहिल्या बड़ी बिहवल हैं। वर्णत हृदय स्वरूप शील गुण, इनके स्वरूप का वर्णन, इनके शील का वर्णन करती हुई। वर्णत हृदय स्वरूप शील गुण, मोद प्रमोद भरी। हाँ, प्रमोद में डूब गई और भगवान को हृदय में रख के करी बहु विनय राखिउर मूर्ति मंगल मोदमयी। तुलसी हुए, तुलसी हुए कृत विशोक है शायद। तुलसी हुए विशोक पति लोक ही, प्रभु गुण गणत गई। प्रभु का गुण गणते हुए, प्रभु के गुणों की याद करते हुए, और गौतम जी आ गए उसी समय। गौतम जी ने कहा प्रभु आज ये धन्य है कि जो सौभाग्य बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलेगा, वो सौभाग्य आपने इस देवी को दिया, और अब मैं इनको अपने संग ले जाऊंगा। अब इनमें कोई दोष नहीं रहा। प्रभु के चरणों के स्पर्श होने से अब ये परम पवित्रा हो गई। अब इनके में कोई तरह का कलंक और दोष नहीं रह गया। अब मैं इनको अपने संग ले जाऊँ। देखो, इनको पति भी मिल गए, पुत्र भी मिल गए, और प्रतिष्ठा भी मिल गई, भक्ति भी मिल गई, ज्ञान भी मिल गया, और पंच कन्याओं में गिनती हो गई। प्रतिष्ठा इतनी बड़ी मिली कि आज पंच कन्याओं के नाम का स्मरण करने से पुण्य होता है। पंच कन्याओं में ये भी हैं, कुंती, द्रौपदी, तारा, अहिल्या, और कौन है? मंदोदरी। मंदोदरी। ये 5 पंचकन्या कही जाती हैं। इनको बड़ा दिव्य माना जाता है। इनके स्मरण से पुण्य होता है। इस तरह से ही भांत सिधारी गौतम नारी, बार बार हरिचरण परी। बारंबार चरणों में गिरी कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। बारंबार चरणों में गिरने का तात्पर्य है कृतज्ञता।
कि मैं इन चरणों के उपकार को, आपके उपकार को भूलूंगी नहीं कभी। आपने जो किया उसका कोई प्रत्युपकार नहीं है। मोह पय होए न प्रत्युपकारा, बंदो तो पद 12 12। बार बार हरिचरण पड़ी, जो अति मन भावा, सो बर पावा, गई पतिलोक आनंद भरी। आनंद में डूबी हुई अपने पति लोक में सप्तर्षि मंडल में शामिल हो गई। आज आकाश में जो आप देखते हैं सप्तर्षि मंडल, 7 ऋषियों का एक मंडल आकाश में है। जो उत्तर की तरफ दिखाई पड़ते हैं वो सप्तर्षि लोग परिक्रमा करते रहते हैं ध्रुव लोक की। ध्रुव जी का बीच में ध्रुव लोक है, ध्रुव तारा जिन्हें कहते हैं, और उन्हीं के ये परिक्रमा करते रहते हैं। सांझ को देखिएगा कहीं और इन सप्तर्षियों को, और इसके बाद सवेरे देखिएगा कहीं और परिक्रमा करते हैं ऐसे। इस तरह से उसी परिक्रमा में ये देवी अहिल्या भी शामिल हो गई, और आज भी वो चमक रही हैं आकाश में अपने पति के साथ। बोल अहिल्या देवी की जय। अस प्रभु दीन बंधु हरि। गोस्वामी जी इस प्रसंग के बाद ये दोहा लिख रहे हैं कि ऐसे प्रभु दीन बंधु हैं, देखो ख्याल करो। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, बिना कारण के दया करने वाले हैं। ये नहीं है कि कोई राम जी कोई कुछ करेगा तबे दया करेंगे ना, उनको कुछ ना कोई करे, न पूजा करे, न पाठ करे, न फूल चढ़ावे, न पत्ती चढ़ावे, कुछ ना, खाली स्मरण कर ले मन में, वो दयालु ऐसे हैं कि बस उसका कार्य कर देंगे। इसीलिए गोस्वामी कहते अरे तुलसी सठ, तुलसीदास सठते ही भजू भजन करो, ऐसे दयालु का कपट और जंजाल छोड़कर। कपट हृदय में होता है, जंजाल लोक में है। अनेक तरह का जंजाल है संसार में। बाहर भीतर सब त्याग करके भगवान का भजन करो। कपट हृदय का छोड़ो, जंजाल जगत का छोड़ो, प्रभु के बनो, प्रभु के भजन करो। भजन का उपदेश दे। मानस के हर एक प्रसंगों की यह खूबी है, हर एक प्रसंग आपको भजन का संदेश देते हैं। अंत में हर एक प्रसंगों का अंतिम भावना वही है कि ऐसे प्रभु का भजन करो, ऐसे प्रभु का भजन करो। आइए, अब प्रभु को बड़ा अफसोस है, बहुत अफसोस है। प्रभु सोच रहे हैं मैंने ऋषि पत्नी को, देखो इतना बड़ा कार्य किए, बेचारी का हजारों वर्षों का दुख छुड़ा दिए। इतना बड़ा काम राम जी किए कि उस बेचारी का समूचा दुखे दूर हो गया, पति प्राप्त हो गए, पुत्र प्राप्त हो गए, सब कुछ हो गया, लोक परलोक सब बन गया। फिर भी राघव अपने किए हुए उपकार को नहीं सोच रहे हैं, अपने किए हुए उपकार को नहीं सोच रहे हैं, बल्कि मैंने चरण छुआया एक ऋषि पत्नी को, ये सोचकर मन में ग्लानि कर रहे हैं। ये राघव के ही महानता है, अपने गुणों का चिंतन नहीं करते, अपने गुण को नहीं, अपने गुणों का चिंतन नहीं करते। निज गुण अरिकृत अनहित, दास दोष सुरत चितन रहत दिए दान की। मैंने क्या किया ये नहीं है, लेकिन मैंने जो चरण छुआया ये बड़ी भूल किया, मैंने करना पड़ा मुझे गुरु की आज्ञा से, लेकिन ये हुई तो बड़ी गड़बड़ बात। राम जी को प्रसन्न नहीं है राघव, और जगह जब चले प्रसन्न होकर चले। अयोध्या से चले तो हर्ष चले मुनि भय हरण,
बक्सर से चले तो हर्ष चले मुनिवर के साथ था, और यहाँ जब चले तो हर्ष नहीं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। गए जहाँ जग पावनी गंगा। हाँ, एक बात याद कर ले, यद्यपि एक जनकपुर का वर्णन वाल्मीकि जी के अनुसार अहिल्या देवी का स्थान वर्णन जनकपुर के पास है। कमतौल नाम का स्टेशन है, शायद उसी के आसपास कहीं वो जगह है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वही जगह है, लेकिन मानस के अनुसार वो जगह नहीं। कल्प भेद है, किसी का यह नहीं करना चाहिए कि गलत लिखे वो सही लिखें। कोई गलत कोई सही नहीं लिखा है, सब सही लिखे हैं, चाहे वाल्मीकि जी लिखे हों चाहे बाबा तुलसीदास जी लिखे, दोनों एक ही हैं। वाल्मीकि ही तुलसी है, तुलसी ही वाल्मीकि हैं। ये गलत काहे लिखेंगे? ये दोनों अवरह के चरित्र में जो भेद पड़ रहा है स्थान के, यह कल्प भेद से भेद पड़ जाता है। कल्प भेद हरिचरित सुहाय। इसलिए ये सब नहीं मिलान करना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है, उसमें क्या लिखा है, तो इन्होंने क्या लिखा है, तो उन्होंने क्या लिखा। ये सब भूल है और इस भूल से बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बराबर इसको याद रखना होगा कि जहाँ लीला में भेद पड़ता हो, स्थान में भेद पड़ता हो लीला के, वहाँ कल्प भेद मानकर कोई निंदा न करें किसी की, तुलसीदास बाबा की अथवा वाल्मीकि जी की, दोनों में किसी की। दोनों ही हमारे आचार्य हैं, दोनों वंदनीय हैं, दोनों अर्चनीय। तो एक वहाँ भी हिरौली स्थान है, कोई बात नहीं, एक महात्मा का हजारों स्थान होता है, ये कौन बड़ी बात है। वाल्मीकि जी के दृष्टि में वहाँ का स्थान नजर आया, गोस्वामी जी की दृष्टि में यहाँ का स्थान नजर आया। हाँ? लेकिन बाबा के वर्णन के अनुसार ये बक्सर के पूरब जो हिरौली है यही अहिल्या स्थान है, क्योंकि गंगा जी वहाँ नहीं है। जहाँ का वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं तो वहाँ गंगा जी नहीं है, गंगा जी तो यहाँ है। इसलिए भगवान गंगा किनारे अब जा गए और बड़ी मन में अफसोस है। अब सोच रहे गंगा स्नान करके अपने अपराध का मार्जन करेंगे। हमने एक बड़ा भारी अपराध किया, एक ऋषि पत्नी को चरण से स्पर्श करके। अपराध का मार्जन गंगा जी के स्नान से होगा। तो गाधि सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी मैया। गाधि सुन सब यही प्रकार सुर सरी। यही प्रकार सुर सरी में। मानस में बहुत कथा है, बहुत। ये सुत रूप में कथा बहुत है। अब यहाँ सुत रूप में गंगा जी कथा है। गंगा जी कैसे इस पृथ्वी पर पधारी, ये बाबा ने सुनाया राम जी को। गंगा जी की महिमा सुनाई। जब राघव गंगा तट पर पहुँचे तो बड़ी हलचल मच गई। जितने वहाँ के पंडित थे, जितने वहाँ के सभी लोग आनंद मगन हो गए और सभी ने चाहा कि प्रभु जी हमारे घाट आ जाएं। हैं, प्रभु जी आओ हमारे घाट, प्रभु जी, प्रभु जी
आओ हमारे घाट प्रभु। हाँ, अब सब कहने लगे पंडे, प्रभु जी आइए हमारे घाट आइए। उधर के पंडे बोल रहे हैं हमारे घाट आइए। सब लोग बोलने लगे हम। प्रभु ने कहा आप लोग कोई घबराओ नहीं। आप सब लोगों को मुनि जी ने समझाया, सब पंडों को, कि राघव तो अब कहीं तो बैठेंगे और आप सब लोग जुट जाइए, सभी लोगों का सम्मान हम लोग करेंगे, एक भी पंडा को छोड़ा नहीं जाएगा, सभी का सम्मान होगा, आप सब लोग आ जाइए। सारे पंडे ये इकट्ठे हो जाते हैं, मुनिराज बैठ जाते हैं, राम जी सब लोग। और मुनि जी ने कहा राघव, किसी तीर्थ में स्नान करने के पहले उसकी महिमा को सुनना चाहिए। हाँ गुरुदेव, आप गंगा जी की महिमा बतावें, ये पृथ्वी पर कैसे आई, ये देव नदी है, देवलोक की हैं, ये देवलोक से इस पृथ्वी पर कैसे आ गई, इनका प्राकट्य कैसे हुआ। हाँ, कहा ध्यान से आप लोग सुनिए। बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान, बलि राजा के यज्ञ में बलि राजा के बामन बने यज्ञ मंडप में आए, बामन बने सोरह उपचारन से विधिवत पूजाए। बोले कि राजन कुछ जगह देहु दान बलि राजा के। अरे बोले कि राजन कुछ जगह देहु, अरे बलि राजा के। ये मुनि जी कथा सुना रहे हैं कि देखो रघुनंदन, अब सब पंडे लोग सुनिए ध्यान से। और जब बलि जी ने यज्ञ किया, उनके मंडप में राघव आए बामन बन के और बोले बलि विप्रदेव जो भी कुछ चाहिए। तज के संकोच सभी खोली खोली कहिए। अरे जहाँ लगी हो संभव पूजाऊं अरमान बलि राजा के। आहे जहाँ लगी हो संभव, अरे बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। अरे बोले प्रभु वामन कुछ जगह देहु राजन। बोले प्रभु तीन पग से ना, अरे तीन डेग नापूं, निज पग से नापूं, अपने पग से मैं 3 डेग नापूंगा। 3 डेग नापूं निज पग से। सीताराम कहा कि 3 डेग ही मुझे चाहिए, लेकिन अपने डेग से चाहिए। हमारे बलि जी ने कहा कोई बात नहीं, ले लीजिए, जब आपको ही लेना है तो ले लीजिए। होए तो उजागर, होए जग में उजागर, तव कीर्ति महान बलि राजा के। होए जग उजागर, तव कीर्ति महान बलि राजा के यज्ञ में पधारे। निज पग से नाखून 3 डेग अपने काजन, अपने काज के लिए 3 डेग हमको दे दीजिए। जब ऐसा बलि जी ने कहा, एवमस्तु कही बलि तुरत भय राजी। एवमस्तु
दैत गुरु शुक्र लगे मारन बहु भाजी। किंतु नहीं विचलित भो अविचल जजमान, बलि राजा के आहे किंतु। कि यज्ञ में पधारे भगवान। तो बलि जी ने यज्ञ किया, बहुत भारी यज्ञ था वो। उस यज्ञ में जब वामन जी पधारे तो बलि जी ने बड़ा सम्मान किया, सत्कार किया, और 3 डेग जब ये मांगे तो देने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय इनके गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने कहा राजन राजन रुको रुको, हैं ये जगह मत दान दो, ये विष्णु भगवान है, सब राज्य छीन लेंगे। लेकिन बलि जी ने कहा राज्य छीन लेंगे, चाहे प्राण छीन लेंगे, चाहे जो भी कुछ कर लेंगे, भगवान है, जो करेंगे सो करेंगे। भगवान से कौन बस है किसी का, ये जो करेंगे उचित करेंगे। हाँ, बलि जी प्रहलाद के नाती हैं, भक्ति भावना को अपना एकदम अटल रखा, किंतु नहीं विचलित हो, विचलित नहीं हुए। भक्तमाल का ने इतना बढ़िया लिखा है, सर्वस दियो बलि करी अनुराग यति, आई प्रहलाद सुधी पाग गयो ही वह है। प्रहलाद की याद आ गई इनको कि मेरे दादा ने भी अपने भक्ति पथ को नहीं छोड़ा, चाहे कितनों पिताजी उसको विचलित करना चाहे। आज हमारे गुरु जी विचलित करना चाहते हैं भगवान से। हम आई प्रहलाद सुधी पागी गयो ही है, गुरु भरमावे नीति कही समझावे, बोली उर में न आवे केति भी तू उपजाई है। और अहो कहो जो ही कियो, जो कहे वही किए, कहो जो ही कियो तो हुलसत ही हो। और अहो हरिहु ने दियो डर मति न चलाई है। भगवान भी कुछ थोड़ा डांटे डपटे, लेकिन बलि जी अपने पथ पर एकदम अडिग, धन्य है ऐसे बलि। इसलिए रीझ ही प्रभु रहे द्वार, भगवान इनके दरवाजे पर रीझ करके रह गए हैं। ये साधारण बात नहीं है, सारे लोग के जो स्वामी हैं वो इनके यहाँ द्वारपाल बन गए, सेवक बन गए, सदा के लिए आज तक है। हाँ, तो किंतु नहीं विचलित भो अविचल जजमान, बलि राजा के आहे किंतु नहीं विचलित भो। के यज्ञ में भजरे भगवान, एवमस्तु कही बलि जगह दान दिन है, एवमस्तु करी के संकल्प बलि जगह दान दीन है। हाँ चटपट हमारे बामन जी ने तुरंत ही विराट रूप बना लिया। चटपट में बामन प्रभु विराट रूप किन है, चटपट में बामन विराट रूप किन। अरे चकित भय दर्शक भगवत्ता अनुमान, बलि राजा के अहे चकित भय दर्शक भगवत्ता, बलि राजा। वामन भगवान ने अपना विराट रूप प्रकट कर दिया। करके संकल्प बलि जगह दान दिन है, वामन प्रभु चटपट विराट रूप किन है। सब लोग चकित हुए रूप देखकर भगवान को, इतना विशाल रूप हो गया उनका। और प्रथम पग माही प्रथम डेग माही नाथ, नापे भूलो का प्रथम डेग माही। दूजे पग सहज गयो
ऊर्ध्व ब्रह्मलोका ये भगत। दूसरा चरण चला गया ब्रह्मलोक, एक चरण में पृथ्वी नाप ली। प्रथम पग माहि नाथ नापे भूलोका, आ दूजे पग सहज गयो ऊर्ध्व ब्रह्मलोका। हर्षित भे ब्रह्मा पद प्रभु के पहिचान बलि राजा। आहे हर्षित भे ब्रह्मा प्रभु पद को पहिचान। अरे बलि राजा के यज्ञ में पधारे भगवान। आहा, ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न। हर्षित भे ब्रह्मा पद प्रभु के पहचान, यानी प्रभु का चरण आ गया। आहा, बड़ा हमारा सौभाग्य हुआ। बस चटपट विधाता जल पात्र हाथ लीन है। चटपट विधाता चरण धोय पद जल कमंडल में दीन है। चरण धोय कमंडल में जल रख लिया, वही है गंगा सुख सदगति की खान बलि राजा के। अरे वही है हमारे ब्रह्मा जी ने चरण धोकर कमंडल में रख लिया। गंगा जी का एक नाम ब्रह्म कमंडली भी हुआ, और कमंडल में पहले पहल रहे। ये तो इनकी उत्पत्ति कथा हो गई, उन्हीं का नाम गंगा हुआ। और गंगा जी भक्तों को बड़ी अच्छी लगने वाली हैं, और आश्रित को भगवान के समान बना देती हैं। आश्रित को कर दे निज प्रभु के समान, इस तरह से गंगा जी की बड़ी महिमा है। और इस पृथ्वी पर कैसे आई, तो हे रघुनंदन, आपके ही कुल में एक बड़े प्रतापी राजा हो गए सगर जी महाराज। और सगर जी महाराज ने प्रतिज्ञा किया, अपना एक प्रण किया कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। संकल्प किया, प्रतिज्ञा कही चाहे संकल्प कही, कि हम 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। तो 99 यज्ञ तो पूरा कर लिए आसानी से। 100वां यज्ञ के बेर इंद्र डर गए कि 100वां यज्ञ इनका पूरा हो जाएगा तो हमारे इंद्रलोक अधिकारी बन जाएंगे, कभी हमारे इंद्रलोक पर चढ़ाई कर सकते हैं, कब्जा कर सकते हैं। तो अपने पद को बचाने के भाव में इंद्र ने इनके यज्ञीय घोड़े को चुरा लिया। क्योंकि वो इंद्र देवता है, देवताओं के राजा है, उनके पास दिव्य शक्ति है। तो जिस किसी शक्ति से उन्होंने घोड़े का अपहरण कर लिया, और यज्ञ का जो घोड़ा था उसको अपहरण करके कपिल देव जी के आश्रम में, जो गंगा जी समुद्र के तट पर बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उनके जाकर पीछे बांध दिए। चोर लोग ऐसा प्रायः किया करते हैं, चुराएंगे कहीं, उस वस्तु को रखेंगे कहीं, जब कुछ दिन में सब बातें जब शांत हो जाएगी तब उसको अपना फिर लेंगे। तो इंद्र भी डर के मारे कि घोड़ा की खोज होगी और घोड़ा मेरे लोक में मिल जाएगा तो फिर हम दोषी होंगे और कोई हमें कुछ दंड मिल सकता है। तो इसलिए इन्होंने घोड़े को लेकर कपिल देव जी के आश्रम में कपिल देव जी के पीछे बांध। इधर घोड़ा नहीं लौटा जब यज्ञीय घोड़ा, तो सगर जी ने अपने बेटों को भेजा। इनके बेटे 60,000 थे, एक नाती थे। इनके ऐसे 2 रानियां थी, 2 रानी में एक रानी को 60,000 बेटे हुए, एक रानी को एक बेटा। जिस रानी को एक बेटा हुआ उनका नाम, उस बेटे का नाम था असमंजस। असमंजस उनका नाम था। उन्हीं के बेटे का नाम था अंशुमान।
असमंजस जंगल जा चुके थे तपस्या करने के लिए। उनका बेटा अंशुमान थे और 60,000 अंशुमान नाती हुए और 60,000 जो ये बेटे थे, ये बड़े पुरुषार्थी थे, सामान्य नहीं थे, बड़े पुरुषार्थी बेटे थे, बड़े बलवान, बड़े शक्तिमान। इन लोगों के कहा सगर जी के बेटे जाओ, कहीं भी घोड़ा हो खोज कर लाओ। ये 60,000 बेटे निकले घोड़ा खोजने। इन लोगों ने एकदम छान डाला पृथ्वी को चारों तरफ घोड़ा के लिए। जहां तहां नीचे जमीन भी खोदने लगे। इन्हीं लोगों ने समुद्र खोदते खोदते गहरा कर दिया। हाँ, सगर के बेटों ने। लेकिन घोड़ा नहीं मिला तो अंत में आते 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 पहुंच गए कपिल जी के आश्रम पर। देखा घोड़ा बंधा हुआ है पीछे, अब बाबा का आंख बंद है। अब देखो यही होता है, एक जवान में एक वृद्ध में थोड़ा अंतर होता है। वृद्ध को थोड़ा अनुभूति है जिंदगी भर की, बहुत तरह की दुख सुख की, परिस्थितियों की, उसके सामने जो आई है अपने जीवन में या दूसरे के जीवन में। और युवावस्था जो होती है थोड़ा कभी कभी विचलित हो जाते हैं लोग, युवा लोग। तो वैसे ही हुआ। देखिए ये लोग युवा हैं सब के सब, कुछ नहीं विचार किया कि महात्मा है, ये भला घोड़ा कैसे चुराएंगे। बस चोर 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 लग एकदम हल्ला कर दिया, चोर चोर। 60,000 बेटे चोर चोर कहने लगे। अरे देखो ये चोर आंख मूंद कर बैठा है घोड़ा चुरा कर, मारो मारो इसको, घोड़ा चुरा के आंख मूंद के बैठा है। ऐसा लोग। कपिल देव जी को तो पता भी नहीं है बेचारे को कि घोड़ा हमारे पीछे बना है। उनकी आंख खुल गई हल्ला होने से, तो समाधि भंग हो गई, ध्यान भंग हो गया, आंख खुल गई। आंख ज्यों खुली, ये लोग अपराधी हो चुके थे। एक संत को गाली देना, एक संत का अपमान करना बहुत बड़ा भयंकर अपराध है। बस खाली देखा आंख से और सब के सब जल कर भस्म हो गए। उन्होंने कोई मुंह से कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, खाली देखा, आंख खुली और सब भस्म हो गए। सब जल करके राख हो गए, वही भाई गिर गए। सब हड्डी रह गई उनकी बस। इसलिए कोई विषय सोचकर बोलना चाहिए। बोली का बड़ा महत्व है, जान लीजिए आप लोग। बोलिए, खूब विचार कर, तौल कर कि हम बोलने जा रहे हैं, उससे किसी को दुख तो नहीं लगेगा। बस चटपट बोलिएगा तो वही होगा जो सगर के बेटों को हुआ। झगड़ा होंगे, लड़ाई होंगे, जगह जगह आपका विरोध बढ़ेगा, जगह जगह अपराध बनेगा, सब होगा। चटपट नहीं बोलिए कभी भी किसी को। इसलिए कहाँ सत्य, सत्य भी मत बोलिए। अगर सत्य में भी कोई है तो सोच कर बोलिए कि सत्य बोलने जा रहे हैं तो उससे किसी को दुख तो नहीं होगा। किसी को दुख देने वाला वचन नहीं बोलना चाहिए। गोस्वामी जी ने बैराग संदीपनी में कहा है, तन करी मन करी वचन करी काहुई दुखत ना है। जो तन से मन से वचन को दुख नहीं देता है, हाँ, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमा, वो राम के रूप है एकदम। तन करी मन करी वचन करी देत न काहू दुख, तुलसी पातक झरत है देखत तिनको मुख। जो तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं देता, उसके दर्शन से पाप कटता है, आनंद आता है। ऐसा है। यह भी एक हिंसा है, ये मत समझिए। किसी को वचन से आपने दुख दे दिया, वो हिंसा कर दिया आपने, हृदय को चलनी कर दिया है, अपने हृदय को मार दिया है आपने।
ऐसी बानी बोलिए, मन को आपा खोए, और अन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। जो समझकर बोलते हैं उन लोगों से किसी का कहीं बैर नहीं होता है, और उन्हीं का मन भजन में लगता है। इसलिए खूब सोच समझकर जीवन में बोलने का बड़ा महत्व है। कहने का मतलब, ये लोग चोर चोर कहा, उनकी समाधि खुल गई, परिणाम जलकर भस्म हो गए। वचन से कभी किसी का निरादर मत कीजिए, कभी किसी का अपमान मत कीजिए, कभी किसी के कुछ मत करिए। किसी में दुर्गुण है तो है, वो जानेगा, अपना उसका फल भोगेगा। आपको क्या जिम्मेवारी है? आप अपना भजन कीजिए। भगवान ने इसीलिए कहा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपनों में दोष मत देखो, तब वचन नहीं निकलेगा। कटुवचन निकलता है दूसरे देखने पर ना। किसी को दुख मत दो, अपने प्रभु का भजन करो। अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रसमूह। ये सब शिक्षा इतिहास दे रहा है। इतिहास से शिक्षा मिलती है। इतिहास आपको शिक्षा के लिए बनाया गया है कि अपने जीवन को आप सुसज्जित करें इतिहास से शिक्षा लेकर। इन सगर के पुत्रों ने भूल करी, चोर चोर कह दिया, जलकर भस्म हुए। ये तो शिक्षा के लिए बात कही गई। ऐसे इनके जल जाने का कुछ लाभ भी होगा। लाभ ये होगा, गंगा मैया आएंगी। अंत में जब घोड़ा नहीं लौटे, बेटा नहीं लौटे घोड़ा खोज कर, अब तो जल गए, अब क्या लौटेंगे? तब फिर नाती को भेजा कि तुम जाओ अंशुमान, आखिर तुम्हारे चाचा लोग कहाँ रह गए? वो भी नहीं आया है, घोड़ा भी नहीं मिला, ये क्या हुआ? और रुकना मत कहीं, तुम परिस्थिति को समझकर जल्दी आ जाओ। गया ये लड़का, खोजते खोजते वहाँ पहुँच गए अंशुमान। परिस्थिति को समझ गए, समझदार हैं थोड़ा ही, पिताजी ने सावधान कर दिया था। परिस्थिति को समझ करके आना, ढंग से पता लगाना क्या हुआ आखिर। तो देखा, तो ये जब देखा कि जले हुए लोग, गिरे हुए हैं, सब जल गए हैं, तो समझ गए कि ये लोग महात्मा का कुछ अपराध कर दिया। घोड़ा यहाँ बंधा हुआ है, तो इन्हें ऊपर इनके ही अपराध से ये सब लोग जल गया। तो ये अब महात्मा का स्तुति किए, कपिल देव जी की स्तुति किए, वंदना किए, बड़ी मनाए। कपिल देव जी प्रसन्न हुए, बोले, बोलो क्या चाहते हो बालक? कहा, सरकार हमारे ये चाचा लोग हैं, ये जलकर मर गए हैं। जलकर के मरने वाले का कभी गति नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसी हैं न नारियां मूर्खानंद, पुरुष भी कुछ मूर्खानंद होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, जल कर मर जाते हैं। किरासन तेल छिड़क लिया, जल गया। अरे ये मूर्खता। जाके लाइन में कट के मर गए, ये मूर्खता। अथवा विष खा लिया, मर गए, ये मूर्खता। ये सब नहीं करना चाहिए, भूल कर भी। जो भी आत्महत्या करता है जल कर, अथवा विष पीकर, अथवा लाइन में कटकर, या कहीं भी किसी तरह से, वह महान भयंकर भूत होता है और हजारों वर्षों तक कष्ट भोगता है। भूत की जोनी बड़ी लंबी चौड़ी है। जितना वो जीवन से घबरा करके प्राण दिया, उससे अधिक कष्ट भूत जोनी में उसको मिलता है। अब आखिर जीवन से घबराइए कर आदमी मरता है कि अब दुख हो रहा है बहुत, मर जाओ। अरे मूर्ख, अगर तुम्हारा कोई अपना नहीं दिखाई पड़ता है तब आदमी मर जाता है। मरने का मुख्य कारण हो तो जनता कि हमारा कोई अब नहीं, छोड़ो मर जाओ। हम ईर्खा पर मर जाता है, कई तरह के मरने के ये। अरे किसी तरह से ये जीवन मारने के लिए नहीं है, ये भगवान की बनाई हुई वस्तु है। तुम मारने का अधिकारी नहीं हो इसके।
ये शरीर भगवान ने बनाया है। भगवान की वस्तु को नष्ट करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और जब अगर नष्ट करोगे तो उसका पाप का फल भोगना पड़ेगा, बड़ी भयंकर। वो मानव जीवन इतना कीमती जीवन है, इसको नष्ट करना ये तो बड़ी भूल है भारी। मूर्खानंद लोग कर लेते हैं, समझदार कोई ऐसा नहीं करता। अरे दुनिया से तुमको घबराहट है, साधु बन जाओ, दुनिया को छोड़ दो, क्या करना है, छोड़ दो सबको। जब तुमको दुनिया से नहीं बन रहा है, अब प्राण देना चाहते हो, प्राण कहाँ दे रहे हो, सबको छोड़कर साधु बन जाओ, कहीं स्थान में चले जाओ, कहीं भीख मांग कर खा लो, भगवान का भजन करो, तुम्हारा नाम भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा और पाप से बच जाओगे। प्राण देने से क्या मिला, और दुख मिलेगा। भूल कर भी ये काम किसी को नहीं करना चाहिए। जल कर मरना, कट कर मरना, विष खाकर मरना या किसी प्रकार मरना बड़ी भारी भूल है। अरे ऐसे संजोगवश कहीं जल गए, वह अलग बात है, वो तो एक अलग विषय है। जैसे ये लोग जल गए बेचारे, ये जानकर तो नहीं है जले, इनके से भूल हो गई, चोर चोर कह दिया बाबा को तो मर गए। लेकिन भूल कर भी ऐसा कभी भी प्राण त्याग मानव जीवन में नहीं कर, बल्कि इस जीवन को जितना हो सके रक्षा करना चाहिए कि जीवन बचा रहे। यह जीवन बचा रहे कि मैं भगवान का भजन करता रहूं। हाँ, जीवन से क्या घबराना है, कितनों परेशानी है तो क्या हुआ उससे, वो अपने कर्म का फल मिल रहा है। परेशानी आ रही है, परेशानी से घबराकर प्राण देने से परेशानी से बचोगे और परेशान होगे। कर्म का फल थोड़े मिटेगा प्राण देने से। इसलिए प्राण देने का कभी भी कल्पना नहीं करना चाहिए। ये सब कथाएं शिक्षा देती हैं, प्राण देने वाले को भयंकर भूत योनि का कष्ट भोगना पड़ता है। तो कहा हमारे चाचा लोग तो जल कर मर गए हैं, सरकार इनकी गति कैसे होगी। हमारे श्री कपिल देव जी ने कहा, अंशुमान इनकी गति अब ऐसे नहीं होगी, ये सामान्य अपराधी नहीं है, इनकी गति के लिए गंगा जी को लाना होगा। वही समर्थवान है कि कैसा भी पापी हो उसको उबार देती है गंगा जी, कतनो बड़ा पापी हो। गंगा जी को लाना होगा। वो तो ब्रह्मलोक में है, अब उनको अब तपस्या करना होगा, उनको मनाना होगा, उनकी आराधना करनी होगी, तब आवेंगे वो। ठीक है सरकार, आपने बड़ी अच्छा उपाय बता दिया। इसके बाद वो घोड़े को लेकर चले आए और यज्ञ तो अपना पूरा हुआ। और इसके बाद सगर जी फिर अपना राज्य किए कुछ दिन। अंशुमान ने तपस्या करी गंगा के लिए बाद में, लेकिन गंगा जी नहीं आई। फिर इनके पुत्र हुए कौन, कपिल जी हुए, दिलीप, हाँ दिलीप हुए, उन्होंने तपस्या करी तो भी गंगा जी नहीं आई। ये लोग तपस्या करते थे चौथे पन में राज्य करके, लेकिन नहीं आए। तो एक भगीरथ जी हुए जब, दिलीप के बेटे भगीरथ, तो कहा उन्होंने कि तपस्या अंत में करने से काम चलेगा थोड़े, जवानी में कोई काम करो, बचपन से काम करो तो सिद्धि मिलेगी। हाँ, तो इन्होंने बस थोड़ी ही अवस्था में, किशोरावस्था में ही जगत का त्याग करके बने अपना राज्य किसी को देकर, मंत्रियों के जिम्मे लगाकर, चाहे जैसे भी हो व्यवस्था बना के, और ये चले गए तपस्या कर रहे। अब बड़ी कठोर तप किए। इसीलिए कहा जाता है किसी कहावत में कि भगीरथ प्रयत्न करो तब सिद्धि मिलेगी। भगीरथ जी से प्रयत्न किए एकदम मुस्तैदी के साथ, और
युवावस्था में एकदम। हाँ, गंगा मैया प्रसन्न हुई। बोलो वत्स, क्या चाहते हो? गंगा मैया प्रकट हो गई, बोली। भगीरथ जी ने कहा, माँ, हमारे सब पुरखे लोग हजारों वर्षों से जल करके मरे हुए, उनकी हड्डियां पड़ी है, उनका उद्धार नहीं हुआ है, उनका उद्धार करना है। समुद्र के तट पर हैं सब। गंगा मैया ने कहा कि वत्स, मैं ब्रह्मलोक में हूँ, वहाँ से जब चलूँगी जल के रूप में, तो जहाँ मैं गिरूंगी फोड़ कर पताल चली जाऊंगी, क्योंकि इतनी ऊंची धारा जब गिरेगी नीचे तो जमीन को फोड़ कर नीचे चली जाएगी। मेरी धारा को रोकेगा कौन, ये सोचो। कहीं तो आप ही बताओ माँ। कहा, भोलेनाथ रोक सकते। तई भोलेनाथ की तपस्या की है भगीरथ जी। वो प्रसन्न हुए तो बोले, बोलो वत्स, क्या चाहते हो? कहा, सरकार, गंगा जी आने को तैयार हैं, उनकी धारा को आपको रोकना है। कहा, ठीक है, आना, बुलाओ, हम रोक लेंगे। हिमालय पर शंकर जी अपना जटा खोलकर खड़े हो गए। गंगा जी अपने ब्रह्मलोक से इछलाती हुई और अपने दिव्य रूप में, जल के रूप में गहराती उमड़ती चली आई और शिव जी के जटा में आकर के समा गई। बोल गंगा मैया।